मुक्त विश्वविद्यालय ओपन यूनिवर्सिटी से जो बीएड करने वाले हैं उनके लिए एक खुशखबरी कह सकते हैं। बीएड पाठ्यक्रम हेतु प्रवेश की तिथि जारी कर दी गई है। वेलकम टू अवर चैनल उमा शंकर साहू यूएस एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। और आज हम जानेंगे कि बीएड पाठ्यक्रम में जो प्रवेश जो तिथि है वो जारी कर दी गई है और इस प्रवेश के लिए कौन कौन पात्र है, कौन अपात्र है, इन सारी चीजों के बारे में, कितने बीएड कॉलेज जो है पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय के द्वारा संचालित है, कौन कौन से सेंटर जो है बनाए गए हैं, इस पर कितनी फीस है, किस प्रकार से आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, तो इन सारी चीजों के बारे में हम जानकारी आज देने वाले हैं। तो देख लेते हैं, ये 4 जनवरी को ये नोटिफिकेशन जारी हुआ था। आपको बता दूं यहाँ पर ये कहा गया बीएड पाठ्यक्रम हेतु प्रवेश की तिथि। यहाँ पर मुख्य मुख्य बातों के लिए हम बात करते हैं कि क्या क्या मेन यहाँ पर बातें की गई है। सबसे पहली बात, जिन्होंने मई जून में क्या किया था, परीक्षा प्रवेश परीक्षा के लिए क्या किया था, प्री बीएड का जो फॉर्म फिलअप किए हुए थे, मैं व्यापम की बात नहीं कर रहा हूं, जिन्होंने पंडित सुंदरलाल शर्मा का जो बीएड के लिए जो पाठ्यक्रम होता है उसके प्रवेश के लिए फॉर्म भरे हुए थे और एग्जाम जो है कुछ कारणवश नहीं हो पाया था, उस एग्जाम को अभी तक कंडक्ट नहीं कराया गया था, तो यहाँ पर कहा गया है कि जो अभ्यर्थी पूर्व में मई जून 2023 जिन अभ्यर्थी ने आवेदन भरा है उनका आवेदन इस सत्र 2024 जनवरी दिसंबर के लिए सम्मिलित कर लिया गया है, तो आपको पुनः आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। ये ऐसी बात है। ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ होने की जो तिथि है वो देख लीजिएगा, ये 5 जनवरी को कल से स्टार्ट हो गया है। आवेदन की अंतिम तिथि जो है 20 जनवरी है, 20 जनवरी रात्रि 12 बजे तक। प्रवेश पत्र अपलोड कर दिए जाएंगे 25 जनवरी 2024 तक और प्री बीएड प्रवेश परीक्षा जो है वो 28 जनवरी 2024 को होने वाली है। मॉडल उत्तर जारी होगा, यहाँ पर डेट दे दिया गया है 28 जनवरी को मॉडल उत्तर आपको मिल जाएगा। मॉडल उत्तर पर दावापत्ती आप 30 जनवरी तक कर सकते हैं। परीक्षा परिणाम जो है 3 फरवरी तक जारी हो जाएगा। चलिए यहाँ पर बात कर लेते हैं परीक्षा परिणाम पर दावापत्ती की जो अंतिम तिथि है वो 3 से 6 फरवरी तक 3 दिन का टाइम दिया हुआ है। आपको आपत्ति किसमें करना है तो ईमेल यहाँ पर दिया हुआ है, आप यहाँ से अपनी आपत्ति आप दर्ज करा सकते हैं। दावापत्ती का निराकरण एवं अंतिम तिथि अंतिम प्रवीणता सूची का प्रकाशन भी यहाँ पर डेट जो है संभावित दिया हुआ है। इस पर आगे हो सकता है, पीछे तो नहीं बोल सकते हैं। चलिए यहाँ पर कुछ चीजें जो हम बात करने वाले हैं, कुछ प्रवेश नियम यहाँ पर बताए गए हैं। प्रवेश नियम तो सबको पता है वैसे, और ये जो पीडीएफ है मैं आपको डिस्क्रिप्शन पर इसका लिंक दे दूंगा, वहां से आप इस जो प्रवेश जो नियम है उसको आप देख पाएंगे। यहाँ पर कोविड की जो स्थिति है, कोविड अभी देखने में आ रहा है, अगर ज्यादा ही फिर से बढ़ जाता है, अगर प्रवेश परीक्षा नहीं होती है तो फिर से यहाँ पर कहा गया है कि इन परिस्थितियों में हर कार्य आपकी जो प्रवीण जैसे परीक्षा है उसमें जो प्राप्त अंक है, मतलब ग्रेजुएशन के जो मार्क्स है उसको आधार बनाकर आपको प्रवेश किया जाएगा, जैसे कोविड सिचुएशन में करते थे। ये कोरोना के कारण प्रवेश प्रक्रिया न होने की स्थिति में नियम बनाया गया है, लेकिन अभी ऐसा कुछ है नहीं। आगे मैं आपको बता दूं कि क्या जो मुख्य बातें हैं यहाँ पर कहा गया है। बीएड प्रवेश परीक्षा हेतु सामान्य जानकारी, तो सबसे पहले देख लेते हैं यहाँ पर क्या कहा गया है। प्री बीएड परीक्षा हेतु आवेदन एवं काउंसलिंग जो है, काउंसलिंग के लिए 1000 रुपये आपको शुल्क देना होगा। ऑनलाइन आवेदन भरे जाएंगे, ऑनलाइन फॉर्म विश्वविद्यालय के वेबसाइट पर उपलब्ध है। प्रवेश परीक्षा एवं काउंसलिंग के लिए ऑनलाइन फॉर्म ही स्वीकार किए जाएंगे। चलिए यहाँ पर बीएड कार्यक्रम की पात्रता बताएगा, तो सबसे पहली बात तो आप ग्रेजुएशन हो या तो फिर पोस्ट ग्रेजुएशन हो, कम से कम 50% मार्क्स आपके होने चाहिए। और यहाँ पर सब्जेक्ट कहा गया है विज्ञान, सामाजिक विज्ञान या मानविकी में कम से कम 50% अंक, तथा इंजीनियरिंग वालों को 55%, जो प्रोफेशनल जो कोर्स किए हुए हैं उन लोगों को 55% मार्क्स यहाँ पर चाहिए होंगे। अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के या विकलांग की स्थिति में कम से कम 5% अंक की छूट पाने की छूट होगी, एवं सभी महिला अभ्यर्थी को स्नातक में कम से कम 5%, मतलब सारे जो महिला अभ्यर्थी, चाहे वो यहाँ पर कह दिया गया है यहाँ पे जनरल शामिल हो सकता है क्योंकि यहाँ पर सारे महिला अभ्यर्थी कहा गया है, और बाकी जो एसटी एससी ओबीसी जो कैटेगरी और विकलांग जो कैटेगरी में है तो उनको 5% छूट यहाँ पर प्रदान किया जा रहा है। अब देख लीजिएगा, इसके साथ ही अभ्यर्थी यदि सेवारत अध्यापक है, अगर वो कहीं ज्वाइन किए हुए हैं, अगर टीचर असिस्टेंट टीचर है, तो उसे प्रारंभिक शिक्षा में कोई पाठ्यक्रम यथा डीएलएड, डीएड या बीटीआई, बीटीसी या डीपीआई पूर्ण किया हुआ हो। यहाँ पर कहा गया है यदि अभ्यर्थी सेवारत अध्यापक नहीं है तो वह राष्ट्रीय अध्यापक
शिक्षा परिषद एनसीटी द्वारा मान्यता प्राप्त नियमित रीति फेस टू फेस से अध्यापक शिक्षा का कोई पाठ्यक्रम पूर्ण किया हो। अगर आपने कोई इसके अलावा अगर आप क्या नहीं है, अगर आप अध्यापक नहीं है, अगर सेवारत नहीं है, तो आपको कोई ना कोई एनसीटी द्वारा जो मान्यता प्राप्त है नियमित या रेगुलर या अध्यापक शिक्षा से रिलेटेड कोई पाठ्यक्रम पूर्ण किया होना चाहिए, यहाँ पर कहा गया है। चलिए आप बात कर लेते हैं अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, विकलांग तथा अन्य ऐसे वर्ग संवर्ग के लिए अंकों में छूट तथा सीट आरक्षण छत्तीसगढ़ राज्य सरकार उच्च शिक्षा विभाग के नियमानुसार लागू होगा। तो ये सारी चीजें आपने देखी। चलिए आगे हम बढ़ लेते हैं, कुछ जो मुख्य बातें हैं उस पर। बीएड कार्यक्रम का संचालन हेतु अध्ययन केंद्र, आपको ये भी बता दूं कि ये जो फॉर्म आप फिल करेंगे तो यही आपको और कोई काउंसलिंग फॉर्म नहीं भराया जाएगा, यही आपका प्रवेश और काउंसलिंग फॉर्म दोनों है। तो आपको क्या करना है, आपके जो यहाँ पर सेंटर दिए हुए सेंटर अध्ययन केंद्र है, अध्ययन स्टडी सेंटर जो दिए हुए हैं, उसको आप कहाँ लेना चाह रहे हैं वो आपको क्या करना होगा, अभी आपको भरना होगा। यहाँ पर कोड दिया हुआ है, तो आप 1 2 3 4 5 करके आप यहाँ पर जितने जो कॉलेज हैं उनका आप जो स्टडी सेंटर है उनका नाम आप दे सकते हैं। तो स्टडी सेंटर कितने हैं, 10 है। आप देख सकते हैं विश्वविद्यालय मुख्यालय बिलासपुर है, पंडित हरिशंकर शिक्षा जो महाविद्यालय है आप देखे होंगे नैला जांजगीर का है ये। आदर्श महाविद्यालय जो यहाँ पर बीएड कॉलेज संचालित है, यहाँ पर भी बीएड कॉलेज संचालित है। शासकीय शिक्षा महाविद्यालय शंकर नगर शिक्षा महाविद्यालय में भी इसके जो स्टडी सेंटर है वो बनाए गए हैं। आपको मनसा शिक्षा महाविद्यालय कोका भिलाई, ये भी स्टडी, इसको भी स्टडी सेंटर बनाया गया है। रायल महाविद्यालय राजनांदगांव, यहाँ भी स्टडी सेंटर बनाया है। सरस्वती शिक्षा महाविद्यालय अंबिकापुर जिला सरगुजा में स्टडी सेंटर है। वेद माता गायत्री, ये भी बीएड कॉलेज है, आपका जिला बस्तर में जगदलपुर में आपको मिलेगा। तो यहाँ पर भी स्टडी सेंटर बनाया गया। डीपी विप्र महाविद्यालय, डीपी विप्र शिक्षा महाविद्यालय बिलासपुर को भी स्टडी सेंटर बनाया गया। उन्नत शिक्षा अध्ययन संस्थान बिलासपुर को भी स्टडी सेंटर बनाया गया है। चलिए यहाँ पर फीस की बात करें तो प्रथम वर्ष यहाँ पर 27,800 रुपये आपको शुल्क देना होगा, द्वितीय वर्ष में आपको 27,800 रुपये आपको शुल्क देना होगा। बाकी यहाँ पर नियम जो है, परीक्षा का जो माध्यम होगा वो क्या होगा, यहाँ पर हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगा, आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों आपको प्रिंटेड मिलेंगे। कार्यक्रम की जो अवधि यहाँ पर कहा गया 2 वर्ष है। और आगे जो आरक्षण नीति, तो आपको पता ही आरक्षण नीति जो गवर्नमेंट सीजी गवर्नमेंट का जो आरक्षण नीति चलता है उसी के अकॉर्डिंग होगा। तो ये जो सारी जानकारी है आपको कैसे लगी हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। आपको सिलेबस चाहिए होगा तो मैं पहले कहा कि डिस्क्रिप्शन पर लिंक दे दूंगा, तो यहाँ पर जो सिलेबस दिया हुआ है कि कितने नंबर के क्या क्या आने वाले हैं वो क्लियर से यहाँ पर बताया गया कि कौन कौन से सब्जेक्ट हमको पढ़ने होंगे। पार्ट ए और पार्ट बी का आप देख पा रहे हैं, साइंस मैथ्स और सोशल साइंस में 20 मार्क्स है। और यहाँ पर जनरल हिंदी में आपको मिल जाएगा 10 नंबर का, जनरल इंग्लिश 10 नंबर का आएगा, लॉजिकल एंड एनालिटिक रीजनिंग आपका 20 नंबर का आएगा, एजुकेशनल एंड जनरल अवेयरनेस आपको 20 नंबर का देखने को मिलेगा। और टीचिंग लर्निंग एंड द स्कूल में आपको स्कूल का जो या रिलेटेड क्वेश्चन जो है 20 मार्क्स के होंगे। तो आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हमें जरूर कमेंट कर बताइएगा।